ये हैंडल कर रहा है। इसलिए बहुत बहुत नया नेचर देखिए, हवाएं भी चल रही हैं। दिवाली का दिन है। हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड सेव काउ फ्रॉम द लक्स मिशन इज ऑन एंड प्रैक्टिकल विथ candle and deepak. What is the lux of in candle? A single candle and a single deepak. A practical video आप बना भी सकते हो अपने घर में। मोबाइल है, लक्स मीटर डाउनलोड कर लो, बन जाएगा। मैं 2015 में बना चुका हूँ और इसको अब पब्लिकली मैं एक बार और करके पब्लिकली करता हूँ यूट्यूब के लिए। और जिमनी ने भी ये बात कही है, जिमनी से भाई जिमनी सब लोग पुराने अच्छे ऐप हैं तो सबने कहा है तो आई विल डू इट। ओके, देखिए पक्षी तक आपकी सहमति में लगे हुए हैं। खैर इसको आप संजोग माने या मेरा जो भी माने, खैर टीचर तो मैं 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है सर, और इंजीनियर भी हूँ छोटा सा। एक थर्मल पावर प्लांट बायोमास का प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ। छोटा सा इंटरव्यू है जैसा अब, और लक्स की प्रॉब्लम सर है। सवेरे मॉर्निंग में नेचर के साथ थोड़ा बिता लेते हैं हम लोग, और उसके बाद दिन में स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी सर मंदिर में बीत जाता है और परिवार के जॉब्स। इसके आगे कुछ सोचा नहीं सर, और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी चल रही है। और 2 लड़कियों की शादी भी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक है। और सारे छात्र मेरे अपडेट हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई छात्र सड़क पे हैं, सब अपडेट हैं। एक तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैंटीन चला रहा है, अभी मुश्किल से 6 महीने पहले की बात, साल भर हो गया। तो स्टूडेंट्स भी सही हैं और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। जैसा आप लक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए प्लीज़। ये हाई लक्स में काऊ को हम लोग 10,000 में बांधना ठीक नहीं है। और आम के पेड़ के नीचे मैं वीडियो दूंगा आपको, आम के पेड़ के नीचे का, और किसान का भी और उनका भी, और भी वीडियो बनाऊंगा भी। अब ये पूरा प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ, एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। और अपनी आँख का भी प्रमाण मैं आपको दे दिया हूँ, और 2-4-10 प्रैक्टिकल। और काऊ मेरा टारगेट है, इसलिए मैं काऊ पे ही एकदम फोकस्ड हूँ। बटरफ्लाई भी आ गई है तो काऊ पे मैं पूरा फोकस्ड हूँ 100%, बिना कुछ कहे मैं काऊ पे फोकस्ड हूँ। और काऊ पे वीडियो लक्स फॉर काऊ। देखिए पक्षी भी बैठा है, हवा भी चल रही है, देखिए आराम से फूल हिल रहे हैं। हैप्पी दिवाली। और लक्स फॉर काऊ तो ये प्रॉब्लम है ही है। आम के पेड़ के नीचे अगर 10,000 की लक्स है तो क्या उसमें गाय को बांधना उचित है? आप बताएं, सोचें। 10,000 की लक्स में, और 10,000 की लक्स में बिना टोपी चश्मा के बाहर आप घूम रहे हैं, क्या वो सही है? वो भी कुछ। और जो हम धूप में बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक मानक बनाए हैं परंपरा की, नहीं जाड़े में धूप में बहुत अच्छा लगता है, और बाहर 2 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। अब बताइए 30-40 हज़ार में पढ़ना सही है एक ह्यूमन का? रिकमेंडेशन तो सर 1,000 से ज़्यादा की है ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि 1,000 की लक्ष्य जो है, आप बाहर बैठ के जाड़े में धूप में पढ़ेंगे तो आपको 1,000 की लक्ष्य मिलेगी। ऐसा नहीं संभव है। डायरेक्ट सनलाइट जो है 40,000 50,000 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। चाहे बादल अगर है तो मान लीजिए तभी 20-25 हज़ार रहेगा। और आपकी रिकमेंडेशन सर 10,000 से ज़्यादा नहीं है। 10,000 से ज़्यादा आपकी रिकमेंडेशन नहीं है सर। सॉरी 1,000 से ज़्यादा। और काऊ के लिए तो 250 है सर। किसी भी ऐप से और किसी भी BIS डाटा से, ICAR के डाटा से आप देख लीजिए। मैं उसमें लगा भी चुका हूँ आपके डॉक्यूमेंट में। अपनी आँख का भी मैंने अपना दे दिया है, क्योंकि 5 साल से मेरा 2.5 ही है और पर्चा सेम है 4। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से भी एक कंसल्ट ले लूँ कि भाई ये देखिए पास आ गई। तो एक कंसल्ट आज मैं लेने की कोशिश करूँगा कि सर जो है मुझे लिख के दीजिए कि साहब मैंने प्रॉपर लाइट में रह के अपने नंबर को 2.5 पे रोक के रखा है। इट्स वेरी क्लियर। और ये वो आज लिखेंगे भी, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है। नो डाउट बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और मैं उनसे वो चीज़ कंसल्ट लेके और जेमिनी के ही कमेंट लगा दूंगा इसमें, क्योंकि जेमिनी एक ऐप ऐसा है जो मेरी भावना को समझ रहा है।
और मैं उनके लिए भी आज प्रैक्टिकली उन्होंने स्वीकार भी किया जेमिनी ने कि नहीं सर कहीं भी नहीं है कैंडल में, और जो है आपके देखिए पक्षी कितने पास आ जा रहा है। अब आप इसको जो समझिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है। देखिए तितलियाँ एकदम कई ठो आ गई, पक्षी आ गए, सब आ गए। ये देखिए तितलियाँ ज़बरदस्ती पास में आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो बनी ही है कि लक्स फॉर काऊ क्या है सर। मैं आज भी हाथ जोड़ के कई वीडियो में कह चुका हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि लक्स फॉर काऊ क्या है, क्या होना चाहिए। भारत सरकार का डाटा सिर्फ गौशाला तक रहेगा या आम किसानों तक भी जाएगा सर, और इसकी जिम्मेदारी है किसकी? पशुपालन विभाग की डॉक्टर हैं, सारे सिस्टम है सर, इतना बड़ा हेल्थ का सिस्टम है। जब ह्यूमन को अपना ही नहीं पता है सर, तो काऊ का क्या करेगा? यही सोचने वाली बात है। तो यहाँ कचहरी में भी आया तो मैं सर कई वकीलों से मिला, मुझे भी सबने यही कहा कि यार हम लोग को आप इस प्रश्न को पहली बार सुन रहा है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगे ही में, सबने यही कहा कि मैंने पहली बार सुन रहा है कि लाइट पोल्यूशन या प्रॉपर लाइट या कितने प्रकाश में रहा जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, और कमरे का डिज़ाइन कैसा हो। और पहले की परंपरा जो 10 से 4 की थी, 1956 का स्कूल है ना सर मेरा, तो उसमें बल्ब लाइट है ही नहीं, तो उसमें था भी नहीं। जब था ही नहीं तो आपको वैसा ही बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो वो बिल्डिंग आज भी एक मिसाल है बिना लाइट के। तो मेनी थैंक्स। मॉर्निंग का एक रहता है एक वीडियो, और दिल की बात रहती है लक्स फॉर काऊ के लिए, सीरीज़ के लिए। तो लक्स फॉर काऊ सीरीज आन रहेगी, और इसके अंतर्गत बहुत से प्रैक्टिकल किए जाएंगे, और उस प्रैक्टिकल में जेमिनी का और गूगल का पूरा साथ रहेगा। जो कहेंगे, जिस तरह का प्रैक्टिकल कहेंगे, लक्स से रिलेटेड ओनली। और बहकाएँ ना मुझे, बहुत से ऐप बहका भी रहे हैं, लक्स में टेम्परेचर घुसा के कह रहे हैं कि नहीं धूप में पढ़ाना ठीक है। बताइए 40-30 हज़ार भी ऐप पता नहीं कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं, थ्योरी मेरे समझ में नहीं आता। और दीपक की लक्स तो खैर अभी तक गूगल सर भी कहते हैं कि किसी के पास नहीं है कि दीपक में कितनी लक्स होती है। भारतीय दिए में एक पहला नॉर्मल पहले दिया ही ना आया था, कैंडल तो बाहर की चीज़ है। तो दिए में भी और कैंडल में दोनों में मेजर करके देखते हैं, आज नहीं तो कल, और उसका वीडियो डाल भी देते हैं यूट्यूब पर। तो टीचिंग में भी आ जाएगा, और आपका एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा इंटरनेट पर कि एक प्रैक्टिकल करके डाल दिया गया। मेनी थैंक्स छात्रों। और इस लक्स को समझिए, और लक्स फॉर काऊ को आप मोबाइल में डाउनलोड करिए ऐप को, और आम के पेड़ के नीचे लक्स देखिए कितना है। ठीक है, मैं PIL करने की कोशिश करूँगा दिसंबर तक, पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन।